खबर गाजियाबाद से है। यहां पर आवासीय सोसाइटी बनाने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की आवास विकास योजना में एपेक्स बिल्डर को द क्रेमलिन सोसाइटी बनाने की मंजूरी मिली थी और इसके लिए बिल्डर को EWS और LIG कैटेगरी के 118 फ्लैट्स बनाने थे, लेकिन एपेक्स बिल्डर ने अब तक के फ्लैट्स नहीं बनाए। यही नहीं, एपेक्स ने सोसाइटी में अभी तक किसी फ्लैट का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, यानी कि बिल्डर्स ने शर्तों का उल्लंघन किया। इसको लेकर एपेक्स बिल्डर के ऊपर जांच बैठाई गई। जांच गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने की और अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। इसके बाद आवास विकास ने जमीन निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी और इस खबर को ABP गंगा ने आपको लगातार दिखाया और उसका असर भी हुआ है। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और GDA गाजियाबाद में एपेक्स के 15 फ्लैट्स अपने कब्जे में लिए गए। साथ ही एपेक्स बिल्डर के ऊपर लगातार शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। एपेक्स बिल्डर पर आरोप क्या है वो देखिए आप। बिल्डर को 118 EWD और 118 LIG फ्लैट्स बनाने थे। एपेक्स बिल्डर ने ये फ्लैट नहीं बनाए, ये आरोप है और मामले में एपेक्स बिल्डर पर जांच भी बैठाई गई। बाद में जब ये आरोप सामने आए, जब लोगों ने आरोप लगाए तो उसके बाद जांच बिठाई गई। जांच गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने की, GDA ने की। बिल्डर के ऊपर जो आरोप थे उसकी जांच की गई। इसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। रजिस्ट्री नहीं हमारे पास। अब तो हमने तो ये भी सुना शायद कुछ केस वगैरह भी चल रहा था। जमीन रजिस्ट्री के लिए रिपोर्ट चली गई है शासन। पेपर में मैंने पढ़ा था। क्या करेंगे आप जब अगर ये हो गया तो? हम लोग तो बेघर हो जाएंगे। बेघर हो जाओगे। लोन पे घर है, पूरी कमाई इसी में निकल जाएगी, हाथ कुछ आएगा नहीं। सब मौजूद हैं गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में, जहां पर आपको एक बिल्डिंग दिखाते हैं। ये बिल्डिंग है अपेक्स बिल्डर द्वारा बनाई गई। अपेक्स बिल्डर को जब ये ज़मीन दी गई थी तो उस समय अनुबंध किया गया था कि आप 118 LIG फ्लैट बनाएंगे और 118 EWS फ्लैट बनाएंगे, यानी कि 236 फ्लैट आप ऐसे बनाएंगे जिनमें कि गरीब रह सकें। लेकिन अपेक्स बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया और यहाँ पर एक भी फ्लैट नहीं बनाया, यानी कि अपेक्स बिल्डर ने जो नियम हैं उसकी अनदेखी की। उसके बाद अपेक्स बिल्डर के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई जाती है थाना विजयनगर में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाता है। आपको बताते हैं कि ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ अपेक्स बिल्डर को बनाने थे ये सब फ्लैट, लेकिन अपेक्स बिल्डर ने नहीं बनाए और पूरी फिनिशिंग कर दी। यानी कि ऊपर उसका सीधा उद्देश्य था कि हम नियम नहीं मानते, लेकिन जिस समय ज़मीन ली गई थी तो उसमें एक अनुबंध किया गया था जिसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद शासन ऐसे जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट दी गई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इसकी रिपोर्ट दे। तो रिपोर्ट में भी ये सारी बातें लिखकर भेजी गई शासन को, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। वहीं अगर बात करें आवास विकास के अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं आवास विकास के अधिकारियों की इसमें मिली भगत थी कि जो अपेक्स बिल्डर ने इस तरह से अपना प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया, लेकिन जो आशियाने बनाने थे गरीबों के लिए अपेक्स बिल्डर ने वो नहीं बनाए। जो नियम थे, नियमों की अनदेखी की। अब हमारी खबर का एक असर ज़रूर हुआ है। असर में 15 फ्लैट, जो अपेक्स बिल्डर के 15 फ्लैट थे, उसको सील कर दिया गया, यानी कि उसकी चाबियां अपने पास आवास विकास ने ले ली और इसकी जो एक रिपोर्ट है वो ज़मीन निरस्तीकरण की, वो ज़मीन निरस्तीकरण की लखनऊ में रिपोर्ट भेज दी है। यानी कि अब जो ये ज़मीन है इसको निरस्तीकरण के लिए जो लिखित में एक कागज़ है वो भेज दिया गया है कि जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस बिल्डर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और कब ये बिल्डर बना के देगा गरीबों के आशियाने। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। एपेक्स बिल्डर पर मेहरबान रहा है आवास विकास परिषद। सिद्धार्थ विहार योजना में एपेक्स ने नियमों की अनदेखी की है और शिकायत के बाद भी आवास विकास परिषद मामले को दबाने में जुटा है। ABP गंगा की खबर दिखाने के बाद आवास विकास परिषद ने कार्रवाई की है। आवास विकास परिषद के आयुक्त रणवीर प्रसाद बात करने से बचते रहे इस मामले पर। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, ABP गंगा ने रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद कुछ जरूर इसमें हलचल हुई है, लेकिन कुल मिलाकर शासन इस विषय को कैसे देख रहा है और आगे क्या हो सकता है?
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से राजेंद्र, अगर बात करें एपेक्स बिल्डर का जो मामला है, एपेक्स हाइट्स के नाम से उनकी फर्म है और जो गाजियाबाद की योजना थी आवास विकास परिषद की, उसी में सिद्धार्थ विहार योजना, उसमें ये जगह आवंटित की गई थी। लगातार देखिए एबीपी गंगा दिखा था कैसे नियमों की अवहेलना की गई, किस तरह से नियम विरुद्ध जाकर वहाँ पर फ्लैट्स बनाए गए, क्योंकि जो LIG के और EWS के वहाँ पर फ्लैट्स बनने थे उनको नहीं बनाया गया था। इस मामले को जब एबीपी गंगा ने उठाया तो पहले तो देखिए अधिकारी बात करने से बचते रहे। 14 दिसंबर 2022 राजेंद्र, तारीख का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। 14 दिसंबर 2022 को इस मामले में पहली बार आवास विकास परिषद के लखनऊ के किसी अधिकारी ने बात की थी। हम मौजूद हैं इस समय आवास विकास परिषद के जो उत्तर प्रदेश के जो आवास आयुक्त हैं रणवीर प्रसाद, उन्हीं के कमरे के बाहर मौजूद है। आपको हम तारीख के साथ सिलसिलेवार बताएं। 13 दिसंबर को हमने बात करनी चाहिए, नहीं होती है बात, मुलाकात होती है, लेकिन बात करने से बचते हैं। 14 दिसंबर 2022 को पहली बार बात होती है और कहा जाता है नियमानुसार आगे कार्रवाई होगी। मार्च चल रहा है, लगभग आप देख सकते हैं कि 3 महीने हो चुके हैं और इस बीच में अगर हम देखें तो 23 जनवरी 2023 को एक लेटर जो है वो लिखा जाता है उप आयुक्त मेरठ जोन की तरफ से, और उसमें ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले में जो संपत्ति की जो लीज है, एग्रीमेंट है, उसको निरस्त करने की संस्तुति होती है। इसके अलावा वहाँ पर ज़मीन जो है उसका शायद जो चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करके नियमानुसार कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन मांगा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 1 मार्च को हम यहाँ पर आते हैं। इस बीच में कई बार हम और मुलाकात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आवास आयुक्त से, लेकिन बहुत बिजी हैं, उनके पास वक्त नहीं है ऐसा लगता है मिलने का। आज भी हम आपको बताएं 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, यहाँ मौजूद हैं, कार्ड जा चुका है, तमाम लोग मिले भी हैं, लेकिन शायद वो मीडिया से नहीं मिलना चाहते, एबीपी गंगा से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा सवाल क्या होगा। अब हम वापस आते हैं 1 मार्च को, जब हम यहाँ पर आए, जो उप आयुक्त हैं, हमारी वहाँ बात होती है, कुछ और लोगों से बातचीत होती है, तो ये पता चलता है कि जो 23 तारीख का एक लेटर था, 23 जनवरी का, वो लेटर की जानकारी तक नहीं अधिकारियों को। तो आखिर वो नीचे कहां दबा हुआ था? सबसे बड़ा सवाल ये, कौन मेहरबान है इस बिल्डर पर? तो इसके बाद में वो 1 मार्च को कहा जाता है फाइल चल रही है, चीजें चल रही हैं। आज आप तारीख देखें, 13 तारीख हो गई है, 13 मार्च, और अभी तक इस मामले में हम सिर्फ एक सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक उत्तर जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करती है, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है। ऐसे में लेकिन अगर अधिकारी पारदर्शिता बरतने की जगह चीजों को दबाने पर विश्वास करेंगे, मीडिया के सवालों से बचने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं छवि जो है वो सरकार की भी धूमिल होती है। और ऐसा ही इस पूरे केस में हो रहा है। आखिर एक बिल्डर पर इतनी मेहरबानी क्यों? आखिर एक बिल्डर को लेकर सवालों के जवाब देने से बचने की ऐसी क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने, एक बिल्डर पर इतनी मेहरबानी क्यों और सवालों से बचने की आवश्यकता क्यों है? क्यों सवालों से बचा जा रहा है? ये सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।